हेलो एवरीबॉडी। अभी सारे कैंडिडेट को बस एक ही डाउट है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। बहुत को मैसेज आ भी चुका है, बहुत का मैसेज नहीं आया है। तो क्या मैसेज जो आया है वो एलिजिबिलिटी के लिए आया है, फिर कुछ और के लिए आया है, तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस में ये चीज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं क्या सिलेबस में, क्योंकि आप देखे होंगे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग कुछ आए हुए हैं, तो हम उसके बारे में ऐसे बताए हुए थे, लेकिन फिर से आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो और आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है और सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ और प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है, तो सारा चीज आपको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहेंगे। न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही हम सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी तक जिन जिन लोगों को सिलेबस मिला है, जैसे कि नॉन टीचिंग वाले का हम दिए हुए हैं कुछ, और नर्सरी टीचर वाले के लिए, तो नर्सरी वाला का जो भी हम नोट्स बनाकर दिए हैं लगभग आप उसको पढ़ जाओगे तो उसमें से आपका 50 to 60% आराम से हो जाएगा, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में इंग्लिश है तो वो भी आप पढ़िए, हम आपको आगे बताएंगे। और प्लस में जो नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट है उनका हम कुछ ऐसा दे दिए हैं ताकि उनको इससे पता चल जाए कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है ना। पूरा फुल्ली तरह से उस पर डिपेंड नहीं रहना है आपको। तो चलिए हम आगे देखते हैं अभी फिलहाल कि देखिए सारे कैंडिडेट को अभी यही पता है कि सर हमको कैसे पता चले कि हम इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई किए हो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, प्लस में हमको मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए ये जो आपका है ना 22 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपको रजिस्टर करना होगा, लेकिन रजिस्टर उन्हीं कैंडिडेट को करना होगा जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी कैसे पता चलेगा? देखिए मेनली बहुत कम चांसेस है कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा जो कैंडिडेट परसुइंग में होंगे। जैसे कि जो जिनका वहां पे बोला गया है कि रिजल्ट उनको चाहिए, अगर 22 और 24 सेशन है तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, है ना। कुछ अगर आप एडमिट कार्ड 4th सेमेस्टर का लगाए होंगे या नॉर्मल आपके पास कुछ ऐसा होगा जैसे सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन आप मार्कशीट निकालते होंगे, मतलब कुछ प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि हाँ आप पास आउट कैंडिडेट हैं और अपीयरिंग में भी है, जैसे एग्जाम दिए हुए हैं, फाइनल रिजल्ट वेटिंग है, तो ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट 23 और 25 सेशन वाले हैं उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये बात आप माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो ऐसे कैंडिडेट को प्रिपरेशन करने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप ऐसे वेट कर लीजिए, हो सके कि ये चांसेस दे दें, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं देंगे 23-25 वाले के लिए। 22-24 वाले के लिए दे सकते हैं, उनका चांसेस है। अब रही बात की बहुत कैंडिडेट का मैसेज आया है, तो मैसेज उन कैंडिडेट का आया है जैसे कि कहीं कहीं किसी का लग रहा है उनको कि नहीं ये फॉर्म सही है, इनका कुछ गड़बड़ है, जैसे कि सीटेट का आप नहीं दिए हुए हैं तो सीटेट अपीयरिंग वाले भी भर सकते हो, तो उसका एक अंडरटेकिंग फॉर्म मांगा जा रहा है तो उसको आपको सबमिट करना है। ऐसे कैंडिडेट को मेनली कॉल आ रहा है अभी फिलहाल, है ना। ये कैंडिडेट को लगभग कम, और जिनका मतलब बहुत कैंडिडेट को भी आ चुका है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर कैसे करेंगे? वो रजिस्टर करेंगे तो 22 तारीख से खुलेगा, तो 22 तारीख से पहले आपका सभी कैंडिडेट को पता चल जाएगा। और नहीं भी पता चलता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के अराउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है 22 से 10 दिसंबर के बीच में कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा स्कूल के थ्रू या तो जर्नल के थ्रू, जैसे जहां पे अप्लाई किए हैं, है ना, या वहां से भी नहीं की करेंगे तो ये डीएवी सीएमसी, मतलब 3 जगह से आपको स्कूल या तो जर्नल का कोई सेंटर होता है वहां से आपको इन्फॉर्म करेंगे, या तो कोई स्कूल से इन्फॉर्म करेंगे, या तो फिर डीएवी सीएमसी जो मेनली कंडक्ट करवाते एग्जाम वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका पोर्टल ऑनलाइन खुल चुका है, आप सिंपली जाकर रजिस्टर कर लीजिए। तो ऐसे सभी कैंडिडेट को मेल आएंगे। जो कैंडिडेट जिनको फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा उनको नहीं आएगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो 22 तारीख से 10 के बीच में, उससे बीच में तो 22 1 22 23 24 25 के अराउंड में आपका मैसेज आ जाएगा। हो सके कि जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ सभी को मैसेज आ जाएगा कि आज से पोर्टल ओपन हो चुका है। आप सिंपली जाकर और वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वेबसाइट भी आपको वहां दिया हुआ रहेगा, लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस पर टैप करेंगे, सिंपली आपको वहीं डायरेक्टली ले जाएगा, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब रही बात कि सर वहां पे लॉगिन कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया और आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, यही दो आपका पासवर्ड होंगे, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम और पासवर्ड। आपको सिंपली इसको पुट करना, वो देंगे आपको, वहां पे लिखा हुआ रहेगा, और पुट करने के बाद आपको जो आपका पोर्टल है ओपन हो जाएगा, उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है, पास आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको सिंपली पेमेंट करना है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहां पे दिखेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही एक्सेल शीट्स के थ्रू अपलोड किया हुआ रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो आपको वहां पे फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और इसीलिए बोला जा रहा था कि आप जो भी नंबर दें, जो भी ईमेल आईडी दें, प्रॉपर दें, ताकि आपका
फर्दर कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसीलिए ऐसा बोला गया था। तो आपको सिंपली वैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करके पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और पेमेंट कर देना है 300 का। आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, आप रजिस्टर हो गए सीबीटी एग्जाम 2025 के लिए जो जनवरी में होने वाली है। और एग्जाम आपका जनवरी में होगी, 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 11 जनवरी तक एग्जाम चलेगा। ये टेंटेटिव डेट है, मे भी चेंज हो सकता है। चेंज मतलब कि 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आप टेंशन मत, लेकिन एग्जाम आपका जनवरी में ही होगा। ओके, अब आगे डेट बढ़ सकता है, पीछे नहीं आएगा। अब रही बात कि आपका जो लास्ट डेट होगा रजिस्टर करने को 10 दिसंबर को होगा, 8 PM तक ही होगा, मतलब 8 बजे तक शाम का ही होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, लास्ट डेट वेट मत, जैसे ही आपका मोबाइल में नंबर ईमेल आता है या तो फिर आपका डायरेक्टली टेक्स्ट आता है, सिंपली जाके आप रजिस्टर कर लीजिएगा। तो इसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि सर मेरा अभी तक नहीं आया है, कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आपका श्योर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ सही है तो आएगा ही आएगा। 22 तारीख के अभी नहीं आ रहा है तो 22 को या 23 को आपका मैसेज आ जाएगा रजिस्टर करने के लिए। सो आप टेंशन फ्री रहिए। अब रही बात कि सर पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लो, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए, ये पेपर 1 आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आ गया। अब इसमें रही बात कि सर आप बहुत कैंडिडेट को कंफ्यूजन है कि इंग्लिश क्या सर आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, इंग्लिश आपका एक बेसिक चीज है, ठीक है, जो कि आप लोग सबको लगभग पता होता ही। अब जैसे स्पेलिंग करेक्शन के लिए हो गया, आपका फ्रेजेस हो गया, इडियम्स हो गया, इस तरह का से क्वेश्चंस आ सकते हैं, का दो, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा। क्योंकि वर्बल में देखोगे तो आपका इसमें एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इस तरीका से ऑड वन आउट वगैरह क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये वर्बल में हो जाता है आपका। तो इंग्लिश आएगा, लेकिन हाँ पिछले बार जैसा था उस टाइप से नहीं आएगा, लेकिन जीके क्वेश्चंस वगैरह कुछ कुछ में आपको देखने को मिलेगा। पिछले बार भी ऐसा नहीं बोला गया था कि जीके क्वेश्चन कहीं आएगा, सिंपल वैसे बस रीजनिंग बोला गया था, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश बोला गया था, फिर भी जीके आए थे। तो इसीलिए आप यहाँ पे ये मत रहना कि सर ये लिख दिया है तो हम इसी को प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, ये जो है ना, इसमें हम आपको एक पीडीएफ अभी फिलहाल बना रहे हैं, है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अलग अलग जगह से हमको क्वेश्चंस ढूंढना पड़ रहा है, अलग अलग तरह का। इसमें जैसे कि वर्बल में जितना स्टेप वाइज है सभी हम आपको देंगे, नॉन वर्बल में जितना स्टेप वाइज है सभी दे देंगे। मतलब 30 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका और 30 MCQs होंगे, ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो अब ये वाला जो 30 मार्क्स का है ना, इसमें आपको 25 मार्क्स एकदम 100% श्योर कर देंगे देकर। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि सर जो दे रहे हैं एकदम सेम टू सेम, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में सेम टू सेम एग्जाम में कहीं नहीं लड़ता है, कोई भी देख लो। यहाँ 10 12 का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि सेम टू सेम आ जाएगा। ऐसा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, टाइप आपको पता चल जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन सोल्व किए तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अलग क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब इससे आपको श्योर हो जाएगा कि आपको अगर वो बनाने आ रहा है जो हम पीडीएफ देंगे, मतलब कि वहाँ आप इजिली सोल्व कर पाओगे, है ना। और इजी क्वेश्चन रहता है, बेसिक क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, इसको हम प्रोवाइड कर देंगे और सभी कैंडिडेट आप इसको ले लीजिए। कुछ चार्जेबल होगा, जो कि चार्जेबल होगा एकदम रीजनेबल होगा, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए होगा। और जिनको लग रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे वो मैसेज कीजिएगा, उनको भी मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब देखो, मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, जैसे कि बहुत कैंडिडेट पीआरटी में साइंस से भरे हुए हैं, ठीक है, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी में आपने फिजिक्स भरा है, मैथ्स भरा है, केमिस्ट्री भरा है और पीजीटी में भी यही है, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन होता है, तो फिजिक्स मैथ्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सब्जेक्ट से आपने भरा है, जो भी अप्लाई किए हो, जो कंसर्न सब्जेक्ट है, मतलब साइंस से भरे हैं तो सिर्फ और सिर्फ साइंस से ही क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से भरे हो तो फिजिक्स से ही क्वेश्चन रहेगा, मैथ से भरे हो तो मैथ से ही क्वेश्चन रहेगा। ये आपका 50 MCQs होंगे, जो कि 50 मार्क्स का होगा आपका, और इसमें आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा, है ना। तो अच्छा टाइम से आपके पास टोटल एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है 2 घंटा, और 2 घंटा में आपको ये सारा कंप्लीट कर लेना है और इजी वैसे निकल जाता है। बस अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दो, जैसे कि आप पीआरटी का पढ़ रहे हो तो 3 क्लास से लेके 8 क्लास तक जितने भी साइंस है, साइंस का आप उसको पढ़ जाओ, आपका हो जाएगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे साइंस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास 7 8 का भी पढ़ लोगे साइंस तो हो जाएगा। कुछ कुछ क्लास 9 10 से भी आते हैं, है ना। और जैसे आप 10th के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई किए तो 11 12 भी बेसिक लेवल का जो 11 12 में होता है उसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी 10th 9 10th को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। पीजीटी के लिए अप्लाई किए तो 11 12 अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको ग्रेजुएशन वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज और माइंड में क्या रखना है कि इसमें सीटेट जैसा नहीं कि हमको 90 नंबर लाना ही लाना है, 90 से पार हो गया, मतलब जैसे कि
क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना, जैसे 90 आ गया सीटेट में तो अब वो आप क्वालिफाइड कहलाओगे। तो इसमें भी उसी तरीका से है। किसी किसी में होता है ना कि हमको इतना मेरिट बनने वाला है तो इतना मार्क्स लाएंगे तो मेरा ज़्यादा होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि अगर आप 50 मार्क्स ला रहे हो 80 में तो एकदम श्योर रहो कि आपका क्वालिफाइड, 45 में भी आप क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। तो आप उतना ही कंसीडर करो। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़ पाएंगे पीजीटी के लिए, तो आप 11-12 को अच्छे से कवर कर लो। अगर 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मान के चलो 50 में अगर 30 आ रहा है और इधर 30 में अगर 20 आ रहा है, 50 मार्क्स आ गए मतलब कि आप क्वालिफाइड हो। तो ये चीज़ आप समझना, ठीक है। तो ऐसे होता है क्वालिफाइड आपका, तो इजी वे से आप क्वालिफाइड कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ने के लिए आप देख लिया, और ये वाला हम आपको बता दिए कि आपका इससे रिलेटेड आप टेंशन मत लीजिए कि मैसेज आएगा। अगर आपका सब सही है तो आपका मैसेज आएगा, श्योर रहिए। और जिनको भी नर्सरी टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर नॉन टीचिंग वाले, तो वो मेरे पास मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।